मंत्री इजरायल के दौरे पर चले गए। दोनों देशों के बीच बढ़ती नजदीकियां पूरी दुनिया को हैरान करने वाली हैं, क्योंकि इजरायल और तुर्की के बीच कई साल से रिश्ते बेहद उलझे हुए थे। दोनों देशों के बीच इस वक्त कूटनीतिक रिश्ते भी नहीं थे। मतलब तुर्की का कोई राजदूत भी इजरायल में नहीं है, लेकिन फिर भी दोनों देश अचानक एक दूसरे के करीब आते दिख रहे हैं, जिसके पीछे नेचुरल गैस का खेल माना जा रहा है, जिसने अचानक दोनों देशों के बीच समीकरण बदल कर रख दिए। तुर्की ने फिलिस्तीन के मुद्दे पर बात करनी ही बंद कर दी, जैसे यरूशलेम के मुद्दे पर अब तुर्की की शिकायतें खत्म हो गई हों। तुर्की के विदेश मंत्री इजरायल के विदेश मंत्री से मुलाकात करने वाले हैं। खबर है कि वो अपने इस दौरे पर फिलिस्तीन का दौरा भी करेंगे। पिछले 15 साल में पहली बार तुर्की का कोई मंत्री इजरायल जा रहा है। पिछले कुछ महीनों में दोनों देशों के रिश्तों ने अचानक एक बड़ा यू टर्न लिया है। मार्च में इजरायल के राष्ट्रपति तुर्की के दौरे पर गए थे। तुर्की और इजरायल के बीच हमेशा यरूशलेम और फिलिस्तीन के मुद्दों पर तनाव रहा है, लेकिन माना जा रहा है कि रूस और यूक्रेन की जंग के बाद बदले समीकरण इन दोनों देशों को करीब लाए हैं, जिसकी बड़ी वजह है रूस की नेचुरल गैस, जिस पर यूरोप अपनी निर्भरता कम करना चाहता है। माना जा रहा है कि ये दोनों देश मिलकर गुपचुप तरीके से एक बड़े कारोबारी रिश्ते की बुनियाद तैयार कर रहे हैं, जिससे दोनों देशों को फायदा हो सकता है। माना यह जा रहा है कि इजरायल यूरोप के देशों को नेचुरल गैस पहुंचाना चाहता है, लेकिन इजरायल से यूरोप तक गैस पहुंचाना आसान नहीं है। समुद्र का रूट काफी लंबा है, जो किफायती नहीं है। हालांकि इजरायल से एक गैस पाइपलाइन अगर तुर्की तक बना दी जाए तो काम आसान हो सकता है। तुर्की तक ये पाइपलाइन भूमध्य सागर में बनाने की जरूरत पड़ेगी। इस पाइपलाइन के जरिए नेचुरल गैस तुर्की तक पहुंच जाएगी और फिर तुर्की इसे दक्षिणी यूरोप के देशों तक पहुंचा सकता है। इससे इजरायल को तो फायदा होगा ही, तुर्की की भी इस पाइपलाइन के जरिए तगड़ी कमाई हो सकती है। इजरायल के पास नेचुरल गैस के फील्ड बहुत पुराने नहीं हैं। 2009 में वहां नेचुरल गैस का भंडार मिला था, लेकिन उसके पास गैस के बड़े ग्राहक नहीं। अब तक इजरायल की गैस जॉर्डन और मिस्र जैसे देशों में तो जाती है, लेकिन इजरायल की गैस का कोई बड़ा ग्राहक नहीं है। अगर यूरोप तक इजरायल की गैस पहुंचने लगी तो इजरायल को इससे बड़ा फायदा हो सकता है। और उधर तुर्की के विदेश मंत्री इजरायल के दौरे पर चले गए हैं। दोनों देशों के बीच बढ़ती नजदीकियां पूरी दुनिया को हैरान करने वाली है, क्योंकि इजरायल और तुर्की के बीच कई सालों से रिश्ते बेहद उलझे हुए हैं। दोनों देशों के बीच इस वक्त कूटनीतिक रिश्ते भी नहीं हैं। मतलब तुर्की का कोई राजदूत भी इजरायल में मौजूद नहीं है, लेकिन फिर भी दोनों देश के विदेश मंत्री यहां पर पहुंचे हैं। और दिल्ली में ड्रग्स तस्करी मामले में 2 विदेशी धरे गए। दिल्ली पुलिस ने ड्रग्स तस्करी के आरोप में तिलक नगर इलाके से 2 विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार कर लिया। राजस्थान के जोधपुर में एक प्लॉट के विवाद में कुछ महिलाओं के बीच मारपीट हो गई। ओडिशा के पुरी में जगन्नाथ मंदिर के सामने एक पुजारी के लड़के की हत्या कर दी गई, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली के अलीपुर इलाके में एक गोदाम में आग लग गई, जिस पर दमकल की 9 गाड़ियों ने किसी तरह काबू पाया। यूक्रेन पर जंग छेड़कर अमेरिका समेत पश्चिमी देशों की दुश्मनी मोल ले चुका रूस अमेरिका के दुश्मन ईरान से करीबी बढ़ाने में लगा है, और इसके लिए खुद रूस के उप प्रधानमंत्री ईरान के दौरे पर पहुंचे हुए हैं। बताया गया कि ईरान और रूस मिलकर ईरान के इकलौते न्यूक्लियर पावर प्लांट के विस्तार पर जल्द काम शुरू कर सकते हैं, जिसके लिए काफी वक्त से ईरान और रूस के बीच बातचीत चल भी रही है। असल में बुशहर न्यूक्लियर प्लांट ईरान का इकलौता परमाणु ऊर्जा प्लांट है, जिसे 2013 में बनाया भी रूस नहीं था, और अब अपने उसी बुशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट के फेज 2 और फेज 3 के लिए ईरान रूस का साथ पाने की कोशिश में लगा है। राजनीति में एक कहावत है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, और रूस और ईरान का दुश्मन तो एक है ही। दोनों एक ही मुसीबत के भी मारे हैं। दोनों पर तगड़े प्रतिबंध लगे हुए हैं। जब से रूस ने यूक्रेन पर धावा बोला है, तब से अमेरिका और कई पश्चिमी देशों ने रूस पर प्रतिबंध लगाए हुए हैं, और ईरान तो अपने परमाणु प्रोग्राम की वजह से बरसों से सैंक्शन झेल रहा है। ऐसे में दोनों देशों का जोर ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग और व्यापार बढ़ाने पर है, ताकि प्रतिबंधों की काट निकाली जा सके। वहीं अमेरिकी अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अपनी एक रिपोर्ट में बेहद सनसनीखेज दावा किया कि ईरान ने अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम के खिलाफ यूएन की जांच से बचने के लिए उसकी सुरक्षा में ही सेंधमारी कर दी थी, और यूएन की संस्था IAEA यानी द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की कुछ बेहद खुफिया रिपोर्ट ही हथिया ली थी। मतलब ईरान की जांच में लगी IAEA की जुटाई कॉन्फिडेंशियल जानकारी को ही ईरान ने अपना हथियार बना लिया था। वैसे ये घटना भी कोई हाल ही की नहीं है, बल्कि आज से करीब 20 साल पहले की है, लेकिन उसका पर्दाफाश अब जाकर हुआ है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने पश्चिम एशिया के कुछ देशों के इंटेलिजेंस अधिकारियों और डॉक्यूमेंट्स के हवाले से दावा किया कि ईरान की खुफिया एजेंसी ने साजिश के तहत IAEA के कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स हथिया लिए थे,
जिन्हें 2004 से 2006 के बीच ईरान की सेना, सरकार और उसके परमाणु प्रोग्राम से जुड़े सीनियर अधिकारियों में सर्कुलेट कर दिया गया था, ताकि ईरान के परमाणु हथियारों पर किए गए काम के सबूत छुपाए जा सकें। अमेरिका ईरान पर चोरी छिपे परमाणु हथियार बनाने का आरोप लगाता रहा है और IAEA ईरान के उस कथित न्यूक्लियर प्रोग्राम की ही जांच कर रही थी। हालांकि ईरान ने हमेशा परमाणु हथियार बनाने के दावों को नकारा है। और उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार आज अपने दूसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश करेगी। खबरों के मुताबिक आज पेश होने वाला बजट यूपी का अब तक का सबसे बड़ा बजट हो सकता है, जिसके 6.10 लाख करोड़ होने का अनुमान है। आज पेश होने वाले बजट में सरकार नई योजनाओं के साथ ही किसानों के लिए मुफ्त बिजली, मेधावी छात्रों के लिए मुफ्त स्कूटी और 60 साल से अधिक उम्र की महिलाओं के लिए मुफ्त परिवहन जैसी सुविधाओं पर जोर दिया जा सकता है। यूपी विधानसभा में वित्त मंत्री आज सुबह 11 बजे बजट पेश करेंगे। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव का प्लान तय कर लिया। बीजेपी ने 2 साल पहले ही लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी और इसके तहत यह तय किया गया कि पार्टी उन 144 सीटों पर खास ध्यान देगी जहां पिछली बार उसे हार का सामना करना पड़ा था। मुंबई के पास विरार में एक महिला ने हथियार दिखाकर एक गहनों की दुकान में लूट की कोशिश की, लेकिन दुकानदार ने महिला को पकड़ लिया। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में 4 नक्सलियों ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर में मुठभेड़ जारी है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकवादियों को मार गिराया है। आज सुबह सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों ने यहां से 3 से 4 आतंकवादियों को घेर लिया था, जिनकी तरफ से लगातार फायरिंग हो रही थी। और ऐसे में ये बड़ी सफलता पुलिस बल और सुरक्षा बल के ज्वाइंट ऑपरेशन को हाथ लगी है। 3 आतंकवादियों को मार गिराया गया है। कुपवाड़ा में 3 आतंकवादी ढेर किए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सुरक्षा बलों के साथ आतंकवादियों की मुठभेड़ लगातार मिल रही थी। 3 से 4 आतंकवादियों के छिपे होने की जानकारी इस इलाके में मिली थी और ऐसे में 3 आतंकवादी ढेर किए गए। अमेरिका के टेक्सास में 18 साल के एक लड़के ने स्कूल में फायरिंग कर दी, जिसमें 23 लोगों की मौत हो गई। बताया गया कि मरने वालों में स्कूल में मौजूद 2 टीचरों के साथ ही 19 बच्चे भी शामिल रहे, जबकि कई बच्चों की हालत नाजुक बताई गई। इस घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस की टीम वहां पहुंची और उस स्कूल की घेराबंदी कर ली। जैसे ही इस घटना का पता उस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के माता पिता को लगा, वो भागे भागे स्कूल पहुंचे। इस मुश्किल वक्त में उन्हें खुद को संभाल पाना भी मुश्किल हो रहा था, लेकिन उनकी आंखें अपने बच्चों को देखने के लिए तरसती दिखीं। हमलावर ने स्कूल पहुंचने से पहले अपनी दादी को भी हमेशा के लिए गहरी नींद में सुला दिया। कहा जा रहा है कि वो एक गाड़ी से वहां पहुंचा था जो स्कूल से कुछ दूरी पर मिली। पुलिस ने उसे कब्जे में ले लिया। बताया जा रहा है कि इस घटना से 4 दिन पहले उसने इंस्टाग्राम पर हथियारों की फोटो अपलोड की थी और उस पोस्ट में कैलिफोर्निया की रहने वाली एक महिला को उसने टैग किया था और उसके बाद आरोपी की उससे बातचीत भी हुई थी। हालांकि उस लड़की का कहना है कि वो उसे नहीं जानती और अपनी बात को साबित करने के लिए उसने वो चैट भी शेयर की जिसमें उसकी हमलावर से बातचीत हुई थी। टेक्सास के गवर्नर के मुताबिक पुलिस की जवाबी कार्रवाई में हमलावर भी मारा गया, लेकिन उसकी सांसें थमने के बाद इस घटना से जुड़ी गुत्थी उलझी रह गई, जिसे पुलिस सुलझाने में जुटी है। क्योंकि जो चैट उस लड़की ने शेयर की, उसमें हमलावर ने उसे बोला था कि उसके पास एक सीक्रेट है जो कि उसकी मौत के साथ ही दफन हो गया। बाद में इस घटना पर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी दुख जताया। To lose a child is like having a piece of your soul ripped away. बताया जा रहा है कि हमलावर इस स्कूल का ही एक पुराना छात्र था जो अपनी गाड़ी छोड़कर स्कूल में दाखिल हुआ। पुलिस के मुताबिक उसके पास एक हैंडगन और एक राइफल थी, जिससे उसने स्कूल में घुसते ही अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। इस घटना के बाद पूरे अमेरिका में शोक है।